नमस्कार मित्रों। आज बात कर रहे हैं हम चीन के ऊपर और चीन की 3 एरो स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये 3 एरो स्ट्रैटेजी है क्या? और जब आप इस 3 एरो स्ट्रैटेजी के बारे में सुनेंगे तो आपको स्मरण होगा कि भारत में जो जो हो रहा है या हो चुका है वही सब चीजें अमेरिका में भी हो रही हैं। तो ये 3 एरो स्ट्रैटेजी है क्या? ये 3 एरो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि लीगल, मीडिया और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। लीगल वॉरफेयर क्या? लीगल वॉरफेयर ये कि आपके देश के कानूनों को, जो आपके देश के अंदर कानून है, उन कानूनों की मदद लेते हुए आपके देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कैसे स्थापित करी जाए कि आपके देश के अंदर ब्रेक लगे, रुकावट पैदा हो, अस्थिरता आए। ये है लीगल वॉरफेयर। ये लीगल वॉरफेयर में करते क्या है? आपकी कोई बड़ी परियोजना चल रही होगी, आपके कोई समाज सुधार के कोई कानून आ रहा होगा, कोई और चीज आ रही। अब हमारे यहाँ आधार आया, आधार के खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी करी और वहां पे हुआ। वो क्यों? क्योंकि गरीबों को डायरेक्ट पैसा मिलता तो समृद्धि आती, एक समानांतरता आती है, उनको धारस मिलता है लोगों को। ऐसे ही बाहर के मुल्कों में भी ये करते हैं। तो ये है एक तरीके का लीगल वॉरफेयर हुआ। अब काराकोरम था, न्यूक्लियर प्लांट, उसमें भी कुछ लोग आए, उसमें भी केसेस हुए, उसमें एजिटेशन हुई, वो चीजें हुई। ये सारा आप सोच के देखिए। और तीसरी तरीका जो इनका है लीगल में, वो ये है कि कोई रोड बन रही है, उस रोड को कैसे रोका जाए, एनवायरमेंटल के नाम पे रोका जाए, पोल्यूशन के नाम पे रोका जाए, टेक्निकल फ्लॉ के नाम पे रोका जाए, टेंडरों के ऊपर बातचीत करके रोका जाए। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई कभी गलती नहीं होती होगी, कोई गलती भी होगी, उसके ऊपर कानून के सहारा लेकर केस करना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे केसों में ये इस प्रकार का काम करवाते हैं। ये हो गया आपका लीगल। दूसरा आता है मीडिया। मीडिया वॉरफेयर क्या है इनका? मीडिया के थ्रू नैरेटिव सेट करना, मीडिया, सोशल मीडिया दोनों। और ये करते क्या है? कुछ लोगों को, जो आपके देश में ऐसे पत्रकार हैं जो प्रेजेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उनको ये हायर कर लेते हैं। किसी न्यूज के नाम पे, किसी और एजेंसी के नाम पे हायर कर लिया। ऐसे ही किसी कंपनी के थ्रू ज्यादा ऐड दिलवा के किसी मीडिया ग्रुप को हायर करा लिया। तो उनको अपने कब्जे में लेके उनके थ्रू अपना नैरेटिव एस्टैब्लिश करवाना, ये मीडिया वॉरफेयर होता है। पेपर में लेख, वेबसाइट्स पे लेख, कुछ लोगों से वीडियोस बनवा के चलवाने, सोशल मीडिया पे फैलवाना और अपने हिसाब का उस सरकार के विरुद्ध एक पूरा एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करना, उसको फोर्स करना, ये मीडिया के थ्रू करा जाता है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू। तो ये सारा जो है ना काम, ये मीडिया वॉरफेयर के अंतर्गत होता है। यहाँ भी बहुत सारे पत्रकार हैं, कुछ राडिया टेप्स में आए, कुछ ऐसे पत्रकार जो क्रांतिकारी हैं, कुछ ऐसे पत्रकार जो सिगरेट पी जाते हैं स्क्रीन पे, कुछ ऐसे पत्रकार जो उनसे सवाल पूछा जाता है गालियां देने लगे, कुछ को थप्पड़ भी पड़ गए थे। ऐसे सारे के सारे पत्रकार जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी चीनी संस्थान या उनके आगे की कोई और संस्थान से जोड़ के उनको उनकी हड्डी मिलती रहती है और यहाँ वो भाऊ 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 करते रहते हैं। तो ये हो गया मीडिया वॉरफेयर। ऐसा ही अमेरिका में भी हो रहा है। आप देखिए उनकी कितनी सारी न्यूज चैनल जो हैं आज वो ट्रंप के अगेंस्ट पड़ी हुई। मैं ये नहीं बोलता कि अमेरिका को किसको चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आंतरिक मामला है। लेकिन हाँ, कुछ डाटा ऐसा आया जो ये दिखाता है कि अमेरिका दोबारा इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है। और उसके बाद ट्रेड वॉर जो चाइना के साथ थी वो भी हमको पता है। तीसरी चीज हमको क्या पता लगती है कि वहां पे तो दंगे हो गए, साहब, लूटपाट हो गई। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था, याद करिए कैसे कैसे हुआ था। अब आ जाइए आप आगे, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये करते क्या है कि आपके जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनकी ज़रूरी चीज़ें, उनके मुख्य स्तंभ, चाहे वो डेमोक्रेसी आपके यहाँ है, इनके वहाँ नहीं है, ह्यूमन राइट्स यहाँ है, उनके वहाँ नहीं है, यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ नहीं है, इस तरीके की सारी चीज़ें जो आपके संविधान में आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी फ्रीडम के लिए, लिबर्टी, वो आपके अगेंस्ट कैसे यूज़ करनी है, उनको आपके साथ कैसे लगाना है, उससे आप में, आपके समाज में आग कैसे लगानी है, ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ताकि आप दिमाग से निष्क्रिय हो जाएं, आप सोचने पे विवश हो जाएं कि मेरे देश में तो तबाही मच गई है, मेरा देश खत्म होने वाला है, मैं मर रहा हूं। और उसका तरीका क्या है? एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऐसे लोग जिनको नाम है सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस जिन्हें बोला जाता है, उनको ये खरीद लेते हैं साहब।
अलग अलग जगह इन्होंने अलग अलग पार्टियों को साइन करे डॉक्यूमेंट्स, कुछ करे, किसी के साथ कोई करार, किसी के साथ कुछ, तो ये उस तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद ये आपके साथ खेलते हैं। अब क्या है, जैसे अब टिकटॉक की बात, टिकटॉक पे क्या था, टिकटॉक पे सिर्फ ये नहीं है कि वो आपका डाटा या आपको देख रहे हैं, वो आपको रीड कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। वो कैसे रीड कर रहे हैं, वो ये रीड कर रहे हैं कि आप कौन से वीडियो पे कितनी देर रहे, उस वीडियो के कंटेंट क्या थे, आप उसमें कौन से एरिया में हैं, ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है जहां आप हैं, आपने कितना करा, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उनका एल्गोरिथम्स और वो बना के बैक एंड में उस डेटा पे किस टाइम कितना आप यूज कर रहे हैं, एक तो ये इंफॉर्मेशन जाती है। दूसरी, प्रोडक्टिविटी टाइम रिड्यूस करना भी इन एप्स का काम था। प्रोडक्टिविटी टाइम के अंदर, क्योंकि दिन में आप रात को तो सोते हैं दिन में, और कुछ फैमिली टाइम है तो सोना और फैमिली टाइम का टाइम निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचा टाइम वो काम करने का है। अब उसके अंदर अगर आप टिकटॉक देख रहे हैं या दूसरे ऐप्स पे खेल रहे हैं तो उसमें हो क्या, प्रोडक्टिविटी टाइम लॉस हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी टाइम लॉस का मतलब है कि देश पीछे जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सोच है फॉरवर्ड, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत फॉरवर्ड सोच है, लेकिन ये सोच जो है ये निष्क्रिय करता है एक प्रगतिशील देश को। तो इस प्रकार का जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी मुल्कों को डेट ट्रैप में फंसाना है और चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा देता हूँ और एग्जाम्पल, इससे पहले कि मैं अपना बात ख़त्म करूँ, कि जिस प्रकार पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर को टेस्टिंग के भी ग्राउंड्स बना लिए। आपको पता है, पैसा दे के खरीद के उनका ज़मीर खरीद लिया। जो आला ऑफिसर्स थे, जो उनके पॉलिटिशियन हैं फौज के, और हो क्या रहा है, गरीब जनता को वो टेस्टिंग के नाम के ऊपर वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में घसीटेंगे और उनके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार का ये जो 3 एरो इनका स्ट्रैटेजी है, ये इस प्रकार काम करती है और ऐसे जो है मुल्कों को और देश को बर्बाद करती है, और पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य जताने के लिए, अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए ये हर कीमत तक जाने को तैयार है। सोचिए मित्रों।